प्रश्न है कि क्या इस तरह के आभा मंडल धारण करने वाले पुरुष अभी भी जीवित है या एक कपोल कल्पित अवधारणा है। ये प्रश्न उत्तर भाग 5 में मैंने जब आभा मंडल के बारे में कहा था उसके बारे में प्रश्न है जिसका मैंने उत्तर दिया था 1-2 लाइनों में। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे अनुसार आभा मंडल जो है आंतरिक इंद्रियों द्वारा देखी गई चित्त की परतों की एक छवि मात्र है। चित्त क्योंकि स्मृति है, सूचना है, उसको किसी भी रूप में देखा जा सकता है। प्रकाश के रूप में, प्रकाश की किरणों के रूप में, ध्वनि के रूप में, भावनाओं के रूप में, किसी भी रूप में, क्योंकि हमारा चित्त स्मृति जो नाद रचनाओं से बनी है उसको सीधा नहीं देख सकता, उसको तन मात्राओं में बदल कर ही देख पाता है। और अभी इस मनुष्य जन्म में हम इन 5 तरह के अनुभव तक ही सीमित है जो 5 इंद्रियों से आते हैं। तो जो भी सूचना मिलती है इन चित्त की परतों के बारे में, उनको इन 5 इंद्रियों के अनुभव में बदल दिया जाता है। उसके बाद ही उसका अनुभव संभव हो पाता है, उसके बाद ही उसका अनुभव हमारी स्मृति में छपता है। इसी तरह से अनुभव जागृत अवस्था में काम करता है। हो सकता है चित्त की किसी और अवस्था में किसी और तरह के अनुभव मिले, लेकिन फिर वो जागृत अवस्था की स्मृति में छप नहीं पाते। तो जो भी जीव हैं सभी का चित्त एक बड़े विश्व चित्त का भाग है जो कि करीब करीब एक ही तरह की रचना है। सब कुछ में कुछ अधिक विकसित है, कुछ में कम विकसित है, लेकिन रचना एक ही तरह की है, जिनको कि आप 5 कोशों में, 7 चक्रों में या 25 या 30 परतों में बांट सकते हैं। इस तरह से उसका अध्ययन कर सकते हैं बांट कर। और इसका अनुभव व्यक्तिगत अनुभव है, जैसा कि सभी जानते हैं। ऐसा लगता है कि केवल इस व्यक्ति को केवल एक ही तरह का चित्त का अनुभव हो रहा है जो किसी और को नहीं हो रहा, क्योंकि 2 जीवों में एक तरह की सीमा है जो कि अज्ञानवश हमें दिखाई नहीं देता कि दूसरे जीवों के चित्त में क्या है। यह हमारा अज्ञान है। इस सीमा की वजह से हमारा व्यक्तिगत जीवन जीव के रूप में संभव है। यदि ये सब आपस मिल जाए तो फिर व्यक्ति नहीं रहेगा, संपूर्णता हो जाएगा, विश्वचित्त हो जाएगा। ये सीमित जीव होने का एक फ़ायदा ये है कि हमें इस तरह का सीमित लेकिन व्यक्तिगत अनुभव मिलता है। इससे प्रगति तेज हो जाती है जीव की। लेकिन घाटा ये है कि हमें बहुत सीमित अनुभव मिलता है। दूसरे चित्त के दूसरे भागों का अनुभव हमें नहीं मिल पाता। तो छोटा सा अनुभव मिलता है जो हमारी व्यक्तिगत स्मृति है, उतना ही। और इस जगत का ज़रा सा अनुभव मिलता है जो कि 5 इंद्रियों से आ रहा है। बड़ा सीमित अनुभव मिलता है। अभी इस वक्त इस जीव रूप में, मनुष्य रूप में इतना ही अनुभव होगा एक सामान्य व्यक्ति को। लेकिन जो परतें हैं चित्त की सभी की एक जैसी हैं। और कुछ विशेष लोगों को जो थोड़ी बहुत प्रगति कर गए हैं आध्यात्म मार्ग पर, उनकी मानसिक इंद्रियां इतनी विकसित हो गई हैं कि चित्त की बाकी परतों का थोड़ा बहुत ज्ञान उनको हो जाता है। लेकिन जागृत अवस्था में उसको 5 पंच इंद्रियों से जो अनुभव आ रहे हैं उन गुणों में बदलना पड़ता है। तो सभी शरीरों से संबंधित सभी जीवों का आभा मंडल होगा, यहाँ तक कि निर्जीव चीज़ों का भी होगा, जैसा कि मैंने बताया पिछले भाग 5 में प्रश्नोत्तर के। क्योंकि सभी वस्तुएं या सभी जीव केवल भौतिक मात्र नहीं है। भाग जो हमें भौतिक दिखाई देता है इन रचनाओं का, वो बड़ा सीमित है। वो उतना ही है जितना कि इन 5 इंद्रियों के योग्यता के अंदर है। जो पराभौतिक रचनाएं हैं उनको देखने की योग्यता बहुत कम लोगों को होती है। लेकिन यदि आप देख पा रहे हैं तो आपको सभी का आभा मंडल दिखाई देगा। तो जीवित व्यक्तियों में हाँ सभी का आभा मंडल होगा, सभी आभा मंडल धारण करते हैं। उनको देखना बड़ा कठिन है। ये कल्पना नहीं है, क्योंकि जिन्होंने देखा है, जिनको यह अनुभव हुआ है, उनके लिए तो ये सत्य है। जिन्हें अनुभव नहीं हुआ उनके लिए ये सत्य नहीं है।
क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव है। यदि मेरे शरीर के अंदर कहीं पीड़ा होती है तो उसका अनुभव मुझे होता है, मेरे लिए तो वो सत्य है। बाकी किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मेरा अनुभव नहीं देख सकते। उनके लिए ना वो सत्य है ना असत्य है। विश्वास की बात है। यदि आपका विश्वास है मेरे ऊपर तो आप मान लेंगे कि हाँ, इसके शरीर में कहीं पीड़ा है, या फिर मेरा बर्ताव देखकर या फिर मेरा व्यवहार देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ, हो सकता है कि इसको पीड़ा है। ऐसे ही जिनमें योग्यता है आभामंडल को या अपने चित्त की परतों को देखने की या दूसरों के चित्त की परतों को देखने की, उन पर आपको या तो विश्वास करना पड़ेगा, अंधविश्वास, या फिर उनके व्यवहार को देखकर आप कह सकते हैं कि उनमें सही में ये योग्यता है। यदि वो तार्किक लगता है तो उसके सत्य होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर बड़े गुरुजनों ने कहा है यदि, तो उसके सत्य होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रमाण केवल अपरोक्ष अनुभव से ही मिलता है। कोई कितना भी कह ले, कोई कितना भी तर्क वाद विवाद कर ले, कोई कितनी भी पुस्तकों में लिखा हो, किसी ने भी कहा हो, वो सत्य नहीं हो सकता जब तक कि वो आपका स्वयं का अनुभव नहीं होता। तो जब भी मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो कि आपके अनुभव में नहीं है, तो उसको सच नहीं मानना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। क्या आपने जो कहा है वो सत्य है या कल्पना मात्र है, अवधारणा है, कोई अंधविश्वास है? तो मैं तो उतना ही बता सकता हूँ जितना मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जितना मेरा अपरोक्ष अनुभव है, और थोड़ा बहुत मैं सैद्धांतिक रूप में बता सकता हूँ, तार्किक जो मुझे लगता है। बाकी निर्णय आपको अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर ही करना है। यदि आप नहीं देख सकते आभामंडल तो फिर वो नहीं है, फिर उसको मानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और अपना व्यवहार बदलने की भी आवश्यकता नहीं है, और ये समझ के दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है कि अरे ये गुण, ये योग्यता मेरे में नहीं है। हो सकता है आप में कोई और योग्यता हो, आप उसका प्रयोग कीजिए। और दूसरी तरफ कोई कहता है कि इस तरह के अनुभव होते हैं, आभामंडल या कुछ और अनुभव, दूसरों के विचार पढ़ लेना या इस तरह के भविष्य देख लेना, इस तरह के यदि अनुभव होते हैं तो ये भी ठीक नहीं होगा कि उनको बिना सोचे समझे हम नकार दें। ये भी एक साधक का गुण नहीं है। जैसे ही इस तरह के अनुभव सुनने में आए, तुरंत खोज में लग जाना चाहिए, तुरंत साधना में लग जाना चाहिए, प्रयोग शुरू कर देना चाहिए कि देखूं मैं भी इस तरह का अनुभव होता है या नहीं होता। ये इसी तरह से है जैसे आपको कोई मिलता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से तबला बजाना आता है। यदि आपको नहीं आता तो इसका अर्थ ये नहीं कि किसी और को भी नहीं आता होगा, यह अनुमान गलत होगा। मेरे अनुभव में तबला बजाना नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं किसी के भी अनुभव में नहीं होगा। दूसरों के अनुभव का हम उसके सत्य का इस तरह से अनुमान नहीं लगा सकते। तो मेरा अनुभव नहीं है तो किसी का नहीं होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि अनुभव तो व्यक्तिगत ही होता है। सभी अनुभव चित्त के अनुभव हैं। यहाँ तक कि जो रोज की चीज़ें हैं, आप जो देखते हैं आसपास, जो सभी लोग देख रहे हैं, वो भी व्यक्तिगत अनुभव ही है। केवल क्योंकि हम एक दूसरे को बता पाते हैं कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है और दूसरा मुझे बता पाता है कि उससे क्या दिखाई दे रहा है, यदि दोनों मिल रहा है, दोनों का विवरण मिल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो वस्तु वास्तविक है। नहीं तो अनुभव तो व्यक्तिगत ही है। तो ऐसा कुछ ही वस्तुओं के बारे में संभव है जिससे कि सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि स्थूल अनुभव है जिनको हम जागृत अवस्था के अनुभव या फिर भौतिक अनुभव भी कहते हैं, वस्तुओं के अनुभव। लेकिन जैसे जैसे आप चित्त की परतों में ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, ये अनुभव पूरी तरह से व्यक्तिगत हो जाते हैं और फिर उसके बाद सहमत होना संभव नहीं है। इसके बाद स्वयं के अनुभव के बारे में ही आप निर्णय ले पाएंगे वो सत्य है या असत्य है। और यदि स्वयं का अनुभव है तो फिर वो असत्य नहीं होगा, वो सत्य ही होगा। हाँ, उसके बारे में अवधारणाएं सत्य या असत्य हो सकती है। जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि अंधेरे में रस्सी दिखाई देती है और आप उसको सांप समझ के डर जाते हैं, तो वो अनुभव 100% सही अनुभव है, क्योंकि वो अनुभव हुआ है रस्सी का, लेकिन आपने उसको सांप मान लिया है। अवधारणा गलत है, लेकिन अनुभव तो है, अनुभव तो हुआ है। अब उसको व्यक्ति की बुद्धि ने किस रूप में प्रस्तुत किया वो अलग बात है।
तो अनुभव हमेशा सत्य होता है, इसीलिए अपरोक्ष अनुभव को प्रमाण कहा गया है ज्ञान मार्ग में। अपरोक्ष अनुभव के अलावा कोई और प्रमाण ठीक नहीं है। उसका निष्कर्ष क्या निकालती है बुद्धि, वो सही या गलत हो सकता है। तो जिन लोगों को आभा मंडल या इस तरह के अनुभव हुए हैं, अनुभव 100% सही हुआ है, उसका निष्कर्ष हो सकता है चूक जाए, हो सकता है कि वो कल्पना हो, लेकिन अनुभव तो है। हो सकता है कि उस आभा मंडल की मैं व्यक्ति के स्वभाव से तुलना करूं, जबकि हो सकता है कि वो अनुभव आपको उसके स्वास्थ्य के बारे में दिखा रहा हो। ऐसा भी कई बार होता है। कुछ लोग देखकर ही बता देते हैं व्यक्ति को कि वो उसको क्या बीमारी है। इस तरह के लोग भी हैं, विलक्षण योग्यता वाले लोग भी हैं। विश्वास करना तो बहुत कठिन होता है। तो ज्ञान मार्ग पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उसको न नकारते हैं न स्वीकारते हैं, हम प्रयोग में लग जाते हैं और थोड़ा बहुत तर्क का भी उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये सैद्धांतिक विषय है कि एक ही चित्त है, विश्व चित्त जिसको मैंने कहा है कि यहाँ पर जो भी अनुभव है वो केवल विश्व चित्त के ही अनुभव हैं और सभी अनुभव व्यक्तिगत हैं, और जो अनुभव करता है वो भी एक ही है, आत्मन एक ही है, जिसको कि ब्रह्मन के नाम से भी जाना जाता है। यदि ये आपका ज्ञान है तो ये देखना असंभव नहीं है कि चित्त के, विश्व चित्त के विभिन्न भाग आपस में जुड़े होंगे, क्योंकि एक ही विश्व चित्त है। दोनों दो भागों के बीच में सीमा नहीं होगी। तो हो सकता है कि मनुष्य के चित्त की कुछ अवस्थाएं उन सीमाओं को लांघ पाएं और कुछ अनुभव वहाँ से इधर रिस कर आ जाएं, कुछ अनुभव वहाँ से उस दीवार के पार बह कर आ जाएं। ये संभव है। जैसे जैसे व्यक्ति का चित्त विकसित होता है, उसका घेरा बढ़ता जाता है विश्व चित्त में, और दो घेरों का क्षेत्र कभी कभी आपस में मिल जाता है, तब यह अनुभव संभव है। इसीलिए जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई प्रयोग शुरू भी नहीं किए हैं अध्यात्म में, उनको आभा मंडल या इस तरह का कोई भी अनुभव नहीं होगा। जो प्रयोग कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत अनुभव होगा, और उस अनुभव से क्या निष्कर्ष निकलता है उनका पूरी तरह से व्यक्तिगत निष्कर्ष होगा। तो कृपया इसको न कल्पना माने न सत्य माने। ये एक तरह का सूचक है, एक तरह की दिशा है जो कि गुरु आपको दिखाता है, और कि इस तरह का अनुभव भी संभव है, ताकि उस शिष्य का, उस साधक का मन लगे ध्यान में, या फिर जो भी साधना कर रहा है उसमें। गुरु अपने स्वयं के अनुभव बताते जाता है साधक को, देखो मैंने ऐसा किया था तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तुम भी प्रयास करो, तुम्हें भी होगा। तो मैं तो वही कह सकता हूँ जो गुरुजनों ने मुझे बताया, या फिर बाकी लोगों के जो अनुभव है, जिन पर मुझे थोड़ा बहुत भरोसा है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, इतना भी झूठ नहीं बोलेंगे। और कुछ मेरा स्वयं का अनुभव भी, मुझे थोड़े बहुत अनुभव हुए। मुझे प्रकाशी किरणों के रूप में तो नहीं दिखाई दिया कभी आभा मंडल, लेकिन भावनाओं के रूप में कभी कभी आ जाता है। इतनी संवेदनशीलता कभी कभी बढ़ जाती है कि बाकी व्यक्ति के विचार, उसका स्वभाव, उसका स्वास्थ्य या उसका भूत भविष्य, ये सूचनाएं भावनाओं के रूप में कभी कभी आ जाती हैं। फिर उन पर मैं कोई निष्कर्ष निकालता नहीं हूँ, क्योंकि इतनी स्पष्ट नहीं होती। भावनाएं तो आती जाती रहती हैं चित्त में, उनका क्या भरोसा करना इतना। तो मैं स्वयं इसके बारे में अधिक सोचता नहीं हूँ। एक छोटी सी सिद्धि है, आप मान सकते हैं, जब आएगी तब आएगी, नहीं आएगी तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है। जिन लोगों को सिद्धि मिली है वो उसका उपयोग थोड़ा बहुत करना जानते हैं। कभी कभी पैसे के लिए उपयोग करते हैं वो ये बताने के लिए कि आपको क्या बीमारी है, भविष्य में क्या होगा, ऐसा वैसा। और गुरुजन उसका उपयोग करते हैं ये देखने के लिए कि शिष्य के चित्त का कैसे विकास हो रहा है, उसमें मुक्ति की ओर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो कुछ उपयोग है, कुछ दुरुपयोग है, कुछ सदुपयोग भी है, सांसारिक उपयोग भी है इस योग्यता का। तंत्र साधना से ये योग्यता बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव है, क्योंकि माया है। माया में क्या संभव क्या असंभव, सब सपना है। सपने में तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग पर हम इतना ध्यान नहीं देते इन बातों पर, क्योंकि प्रश्न आया था आभा मंडल के बारे में। तो ये एक अच्छा अवसर है जो चित्त के सिद्धांत है, जो चित्त की रचना है, उसके बारे में साधकों को बताने का। और
ये सब बताने के पीछे मेरा यही प्रयोजन होता है, मेरी यही आशा होती है कि व्यक्ति ये सुन के, साधक ये सुन के कुछ प्रयोग करेगा, या उसका उत्साह बढ़ेगा, या उसको या चित्त की साधना में लग जाएगा, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होगा उसको, सीधा अनुभव जब होना शुरू होगा। तो हम जब प्रश्न आते हैं तो हम, ख़ास तौर से मैं, कभी मना नहीं करता उसका जवाब देने से कि अरे ये तो माया है, इसके बारे में क्या जानना चाहते हो, आत्म के बारे में जानो, स्वयं के बारे में जानो। तो मैं मना नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों की रुचि मूलभूत सिद्धांतों में नहीं होती, उनको ये सिद्धियाँ और छोटे मोटे चमत्कार ही उनको आकर्षित करते हैं, छोटे मोटे प्रश्न होते हैं। तो मैं मना नहीं करता, मैं ये प्रयास करता हूँ कि साधक जो है वो गंभीर विषयों की तरफ जाएगा, इन छोटे मोटे विषयों से ऊपर जाएगा।